Hi friends, welcome back to my channel. It's me Amna Sheikh. Well, today's lesson we are continue the series of English idioms related to PPSC and FPSC exam. Before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lessons regarding English language and literature. Let's get started. Move to our topic. नेक्स्ट हमारे पास है अ बोन ऑफ कंटेंशन. अ बोन ऑफ कंटेंशन इसका मतलब होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम है. इसका मतलब है कॉजेज ऑफ क्यूरल, यानी कि लड़ाई का मौजब बनना, यानी कि किसी भी लड़ाई की वजह बनना. नेक्स्ट हमारे पास है टू बी बर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन माउथ, यानी कि किसी भी अमीर घराने में पैदा होना, जैसे कि हम कहते हैं कि सोने का चम्मच लेकर या नवाला लेकर पैदा होना, यानी कि किसी अमीर घर में या फैमिली में पैदा होना. टू बी बर्न इन अ रिच फैमिली. नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू. टू बीट ब्लैक एंड ब्लू इसका मतलब होता है टू बीट मर्सीलेस, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा जुल्माना तरीके से मारना. द नेक्स्ट वन इज टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स. टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स इसका मतलब होता है कि जब हम किसी को कहते हैं कि मुश्किलात का बहादुरी के साथ मुकाबला करना. टू फेस डिफ़िकल्टी बोल्डली, यानी कि मुश्किलात को बहादुरी से बर्दाश्त करना या उनका मुकाबला करना. नेक्स्ट अप है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इट्स मीन टू चेंज फॉर द बेटर, यानी कि किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए या उसमें बेटरमेंट लाने की, उसको बेटर करने के लिए कोई नई राह इख्तियार करना या नया तरीका इख्तियार करना. टू रीड बिटवीन द लाइन्स. टू रीड बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब होता है टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग. फॉर इंस्टेंस कि जब आप किसी बात का हिडन मीनिंग यानी उसका डीप मीनिंग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या उसकी कोशिश करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर. टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर आप इमेजिन कीजिए कि जब आप एक साथ खुद को किसी एक से ज़ायद मामलात में इस तरह घेर लेते हैं कि आप उनमें उलझ कर रह जाते हैं, यानी कि टू हैव टू मैनी थिंग्स इन हैंड, यानी कि कई चीज़ों को बेक वक्त अपने हाथ में रखना. नेक्स्ट अप हमारे पास जो इडियम है टू होल्ड वाटर. टू होल्ड वाटर इसका मतलब है टू साउंड लॉजिकल, कि लॉजिकल किस बात, यानी कि जब आप कोई बात करते हैं या अपनी कोई थिंकिंग किसी के साथ शेयर करते हैं और अगर वो लॉजिकल यानी कि एग्जैक्ट उस बात के अकॉर्डिंग हो, यानी लॉजिकली आप कोई बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी इसको हम कहेंगे टू होल्ड वाटर. नेक्स्ट हमारे पास है टू लीव नो स्टोन अनटर्न. टू लीव नो स्टोन अनटर्न यानी कि कोई भी कसर ना छोड़ना या कोई भी कमी बाकी ना रह जाए किसी काम में. टू ट्राई वंस लेवल बेस्ट, यानी कि जब आप किसी काम को करने के लिए अपनी हर कोशिश, नामुमकिन मुमकिन हर कोशिश कर लें, इसको हम कहते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि कोई कसर उठा ना रखना. नेक्स्ट हमारे पास है टू लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ. टू लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ इसका मतलब होता है टू लिव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है टू मेक अप वंस माइंड. टू मेक अप वंस माइंड यानी कि डिसाइड करना, डिसीजन लेना किसी भी चीज़ का. नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है टू सी आई टू आई विद. टू सी आई टू आई विद यानी कि किसी के साथ किसी मामलात पर एग्री हो जाना
उसके मामलात यानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट कर लेना। इसका मतलब होता है टू सी आई टू आई विद, यानी कि आप उसके साथ इस मामले पर एग्री हैं। नेक्स्ट अप वी हैव इन द लिस्ट टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मतलब होता है वेस्ट, यानी कि कोई चीज़ ज़ाया कर देना या चीज़ ज़ाया हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है टू पुट द cart बिफोर द हॉर्स। टू पुट द cart बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब होता है टू डू अ थिंग इन अ रॉन्ग वे, यानी कि किसी काम या चीज़ को हासिल करने के लिए कोई गलत तरीका इख्तियार करना, यानी कि नाजायज़ तरीके से कोई काम करना।